वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हॉरीफाई इंडिया, जहां पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल हॉरर एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई रियल हॉरर एक्टिविटीज़ या इंसिडेंट्स हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इन नीचे दी गई ईमेल आईडीज़ पे, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट कर पाऊँ और आपकी स्टोरी से आने वाली जनरेशन को कुछ सीख दे पाऊँ, जिससे कि वो प्रिकॉशन ले पाएँ कि ऐसा कुछ हो तो हम कैसे बचें। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा जो छलावा, ये सब गाँव, छोटे विलेजेस यहाँ तक कि जंगलों में पाए जाते हैं, पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऐसा कुछ इंसिडेंस बड़ी सिटी में हुआ हो। आज की जो मैं आपको इंसिडेंस बताने जा रहा हूँ, ये इंसिडेंस द्वारका के सेक्टर 9 में हुआ, जो कि इतना पॉपुलेटेड है, इतना जहाँ पे कि इतनी पॉपुलेशन रहती है। आज का जो इंसिडेंस हुआ वो प्रीति के साथ हुआ, अब से 2 साल पहले। इस घटना के बारे में प्रीति सोचती है तो उनकी रूह काँप जाती है, क्योंकि वो काफ़ी डरावना मंज़र था उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीति ने बताया कि वो बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उत्तराखंड में जब वो नई-नई द्वारका में शिफ्ट होती हैं तो उनके साथ ही ये सब दुर्घटना होती है। उन्होंने बताया कि द्वार उन्होंने बताया कि वो उत्तराखंड में ही अपनी मास्टरी कंप्लीट कर रही थी। उस उत्तराखंड में जब वो रहती थी तो उनकी एक फ्रेंड थी स्नेहा। स्नेहा और प्रीति ने एक साथ ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और बाद में स्नेहा ने अपने ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली आ गई। प्रीति ने अपनी मास्टरी कंप्लीट करने के बाद स्नेहा को कांटेक्ट किया जॉब के रिगार्डिंग। फिर स्नेहा ने उनकी अपनी ऑफिस में उनकी जॉब लगवा दी और जो प्रीति है उन्होंने अपनी फैमिली से जॉब के बारे में सारी बात की और वो अपने फ्रेंड के पास स्नेहा के पास दिल्ली आ गए। उन्हीं के ऑफिस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। पर जब उन्होंने ज्वाइन किया, जब एक प्रॉब्लम थी, जो स्नेहा थी, स्नेहा के साथ उनके कॉलेज के और जो ऑफिस के उनके फ्रेंड थे जो उनके साथ रह रहे थे। तो इसलिए वो उन्होंने उसको 1 महीने तक मतलब अपने पास नहीं रखा। उन्होंने उनसे जो उनके फ्रेंड थे ना, जो उनके साथ अपार्टमेंट में रह रहे थे, उनसे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप मतलब ये फ्लैट खाली कर दो, क्योंकि अब मैं और मेरी फ्रेंड रहेगी। पर उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने तक वेट करना होगा। तो स्नेहा ने सोचा क्यों ना मैं इनको 1 महीने के लिए एक सेपरेट रूम दिलवा देती हूँ। तो उन्होंने उसको दिलवा दिया। लगभग 15-20 दिन तो आराम से एकदम गुजरे, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। प्रीति भी उसके पास आके काफ़ी टाइम स्पेंड करती, काफ़ी सालों के बाद मिली थी इसलिए। पर हर किसी के कुछ ना कुछ काम होते हैं, कुछ ना कुछ ऑफिस से रिलेटेड वर्क होते हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसकी वजह से उन्होंने उसको धीरे-धीरे अपने अपार्टमेंट में वो दोबारा जाने लगी। पर कुछ दिनों बाद उनके एचआर की बर्थडे था, तो वहाँ पे उसका सेलिब्रेशन होने जा रहा था। तो उन्होंने अपने जो ऑफिस के सारे जो एम्प्लॉयी थे उन सभी को बुलाया पार्टी अटेंड करने के लिए। तो स्नेहा का वैसे तो मन नहीं था कि वो ऐसी कोई पार्टी अटेंड करे, क्योंकि वो अभी न्यू-न्यू है और मतलब वो किसी से इतना इंटरेक्टेड भी नहीं हुई अभी। पर वो ये भी सोच रही थी कि मैं अभी नई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी तो कितना बुरा लगेगा। तो वो चली जाती है पार्टी के लिए, पर पार्टी में उसको ड्रिंक नहीं पसंद होती, वो ड्रिंक नहीं करती, ना उसका कुछ कोई जानकार होता। पर स्नेहा वहाँ पे आई होती है, स्नेहा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसकी जो बाकी फ्रेंड होते हैं, कलीग्स होते हैं, वो भी अपने बॉयफ्रेंड या मतलब किसी ना किसी के साथ आते ही हैं। प्रीति पहले से ही प्लान बना के जाती है कि जब भी वो मतलब रात को कितना भी टाइम हो जाए, वो अपने रूम पे वापस ज़रूर आएगी। तो वो ऐसे ही करती है। स्नेहा से बोलती है कि तुम मुझे अपनी स्कूटी की चाबी दे दो, मैं अपने मेरे को अपने घर पे जाना है, रूम पे जाना है। तो वो स्नेहा उसको काफ़ी रोकती है कि तुम रुक जाओ, क्या करोगी जाके? तुमको मतलब इतना अच्छा मौका पहली बार तुम्हारे सामने आया है, इतने तुम्हारे नए फ्रेंड भी बनेंगे, रुक जाओ, रुक जाओ। पर वो प्रीति फिर भी कहती है कि मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ, तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, मेरे को जाने दो। तो वो अपनी उससे बोलते हैं, तुम मुझे अपनी स्कूटी की चाबी दे दो, मैं स्कूटी अपने घर पे ले जाती हूँ, फिर मैं कल ऑफिस आऊँगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूटी वापस दे दूँगी और तुम
कल ऑफ़िस तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाना, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। तो वो ऐसे ही सोचती हैं और फिर वो फाइनली वो टाइम आ जाता है जब प्रीति पार्टी को लीव करती हैं और जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो जाती है ना, तो एकदम पूरा रास्ता सुनसान सा, कोई भी नहीं था वहाँ पे। एकदम कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो जाती है, तो लगभग 15-20 मिनट बाद उसको क्या फ़ील होता है कि उसकी जो स्कूटी है वो काफ़ी हैवी लगने लगती है। ये जब वो उसको ऐसा फ़ील होता है कि काफ़ी हैवी है, तो वो पीछे देखती है, पर क्या देखती है, पीछे तो कोई है ही नहीं है। और ये टाइम भी उसको लगभग 1-2 बजे का टाइम था, तो उसको डर भी काफ़ी लग रहा था, पर उसने ये अपनी हिम्मत को सारे इकट्ठा किया, वो जाने लगी थी, फिर भी उसने कंटिन्यू करा। उसने सोचा क सामने आगे चल के कोई ना कोई मेरे को बाइक वाला मिल जाएगा, उसकी हेल्प से मैं चली जाऊँगी। पर ऐसे ही कुछ कुछ देर बाद उसको ऐसा फ़ील हुआ कि उसको किसी ने टच किया और स्कूटी लिमिट से ज़्यादा भारी लग रही थी। और उसने अपने जो स्कूटी के मिरर से देखा, तो उसको एक कोई मतलब परछाई सी नज़र आई। ये देख के वो मतलब काफ़ी डर गई थी, पर उसने फिर भी कंटिन्यू करा। जैसे ही वो अपने रूम पर पहुँची, तो उसने क्या किया, फ्रेश होके वो सीधे बिस्तर पे लेट गई। क्योंकि वो काफ़ी थक गई थी, क्योंकि उसको कल ऑफ़िस भी जाना था। और बेसिकली जो उनके फ्रेंड थे ना, जो मतलब पार्टी अटेंड कर रहे थे, उन सबको इस चीज़ की आदत थी कि वो अपनी पार्टी भी अटेंड कर सके और अगले दिन ऑफिस भी आ सके। इसलिए उन्होंने उनको पता था कि जब इन लोगों को तो आदत है, ये पहली बात तो ये एंजॉय करती रहे, तो उसने सोचा कि मैं मतलब अपना रेस्ट कर लूँगी, तो वो आ गई। पर वो जब भी सोने की कोशिश करती है, तो क्या देखती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको घूर रहा है। कोई मतलब उसको ऐसा लगता है कि जैसे ही वो सोती है कि उसकी जो बॉडी है काफ़ी भारी-सी फ़ील होती है, जैसे कि किसी ने उसके ऊपर काफ़ी भारी कुछ रख दिया हो। जैसे ही वो घबरा के होश में आती है, तो वो ऐसा लगता है कि उसको कोई घूर रहा है, कि मतलब बुरी तरीके का उसे डर लगता है। वो सोचती है कि मैं अपने परिवार को अपनी फैमिली को कॉल करती हूँ, जो कि उत्तराखंड में है, पर वो ये कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं ऐसा करूँगी तो मेरी फैमिली वाले डर जाएँगे और वो मतलब काफ़ी परेशान हो जाएँगे। मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ है, मैं ये इस सब के बारे में स्नेहा को बताती हूँ। क्या पता स्नेहा मेरी कुछ हेल्प कर पाए। जैसे ही वो स्नेहा को कॉल करती है, तो स्नेहा कहती है, "ये तुम्हारी जो तुम थक गई हो, ये तुम्हारा वहम है। तुमने इतना ट्रैवल किया है और इतनी रात हो गई है, तुम्हें नींद लग रही होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा सब कुछ फ़ील हो रहा है। ऐसा तो अब तक मैंने कुछ भी सुना नहीं है और तुम्हारे साथ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ। तुम्हें थक गई हो ना, तुम्हें टेंशन होगी किसी चीज़ की, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है।" तो वो ऐसा मतलब उसको ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं करती स्नेहा को, कि वो सोचती है किसी की पर्सनल लाइफ़ है, वो क्या पता वो सही भी कह रही हो कि मेरे को ज़्यादा थक गई हो इसलिए ऐसा हो रहा हो, तो वो फ़ोन कट कर देती है। तो वो कुछ सोचती है, अब मैं कैसे सोऊँ? फिर जब भी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं हनुमान चालीसा शुरू कर लेती हूँ, तो वो ऐसे ही करती है, अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा ऑन करके वो सो जाती है और लकीली उसकी नींद भी आ जाती है, उसको नींद भी लग जाती है। तो वो जैसे ही सो जाती है, पर कुछ देर बाद उसकी दोबारा नींद खुल जाती है। तो फिर वो क्या पाती है कि जो उसका फ़ोन है वो डेड हो गया, उसकी उसमें एक बैटरी नहीं है। तो वो सोचती है, अब मैं क्या करूँ? मेरे को अब अपने मुँह से ही कुछ भजन गाना होगा। तो वो ऐसे ही करती है, अपने मुँह से कुछ भजन गाना शुरू कर देती है और सोचती है जितना हो सके उतना जल्दी उम, सुबह हो जाए, क्योंकि मेरे को उसको काफ़ी डर लग रहा था। ये उसके जीवन की सबसे भयानक रात थी। तो वो मतलब सुबह हो जाती है, तो वो फ्रेश होके और वो छुट्टी भी नहीं ले सकती थी ऑफ़िस से, क्योंकि वो मैंने बोला नहीं, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी। कभी-कभी इंट्रोवर्ट होना दुनिया का सबसे बड़ा श्राप भी बन जाता है, ऐसे ही हुआ। वो छुट्टी लेना चाहती थी, पर उसको मतलब काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की थी, तो उसने नहीं ले पाई और वो ऐसी हालत में ऑफ़िस भी चली गई। ऑफ़िस में जाके उसने जब स्नेहा से इस सब के बारे में बात किया, तो ऐसे ही नॉर्मली बात करते-करते उसकी जो फ्रेंड है उसकी इसने वो प्रीति पे नज़र गई। उन्होंने कहा, ये कैसे, इसकी हालत कैसी हो रही है, जैसे कि ये रात से सोई ना हो और कितनी थकी हुई है, पर ये तो हमसे कितना पहले चली गई थी।" ये सब देख के सभी मतलब एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ, कि क्योंकि ये तो पहले ही सोने के लिए चली गई थी।
पर ऐसा कुछ नहीं। पर फिर ये जो स्नेहा है, स्नेहा इन सबको जो उसके फ्रेंड होते हैं उसके उसको जो प्रीति के साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं। पर क्या होता है, सडनली जो प्रीति होती है वो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। तो वो उसके जो फ्रेंड है उसको प्रीति को ले जाके एसी के सामने बैठा देते हैं और उसके जो हाथ पैरों को रगड़ने लगते हैं, घिसने लगते हैं, उसकी मालिश करने लगते हैं कि उसको कि मतलब बेहोशी से उठ जाए। उसको पानी के छींटे भी मारते हैं पर वो नहीं उठती। फिर उसको वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं और पाते हैं कि उसको जो बीपी है वो काफ़ी कम हो गया है और वो मतलब काफ़ी सोई भी नहीं है, काफ़ी थकी हुई है। वो ऐसे ही करते हैं, ये अपने सारे जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं तो वो अपने जो डॉक्टर है डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर भी कहता है क्या, जो स्नेहा को बताते ये रात से सोई नहीं है, ये काफ़ी थकी हुई है इसलिए इसको इल्यूजन हो रहा है। पर जो प्रीति होती है उसको जो हॉस्पिटल में जरा सी भी कुछ आवाज़ होती है तो वो जब भी मतलब एकदम सतर्क हो जाती है और वो सोने की कोशिश करती है। जरा सी किसी का हाथ की आवाज़ ही होती है वो उससे भी जग जाती है। वो सो ही नहीं पाती, वो जितना सोना चाहती है वो उतनी एकदम लेट हो मतलब सो ही नहीं पाती। जितना सोने की कोशिश करती है उतनी उसके लिए वो मुश्किल होता जाता है। उसको काफ़ी डर लग रहा होता है। तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो जो स्नेहा है उससे कंसल्ट करके उसको कुछ बेहोशी की मेडिसिन देते हैं सोने के लिए, कि वो स्लीप की मेडिसिन टाइप से आप समझ सकते हो, कि वो सो सके। तो वो ऐसे ऐसे करते उसको मेडिसिन देते हैं। और जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो उसका मतलब लगभग 6-7 घंटे तक उसका आराम से इफेक्ट रहता है। वैसे ही उसको मेडिसिन देते हैं कुछ देर बाद उसको नींद लग जाती है। तो इसमें अभी सोचती है अब इतनी रात हो गई, अब मैं अब अपने अपार्टमेंट में अब अपने फ्लैट में कैसे जाऊंगी। तो वो सोचती है उसके पास ही पूरी रात ही लेट सोचती है, वो ऐसे ही होता है। फिर वो सोचती है अब मैं ये तो सो गई है, मैं अपने जरा हॉस्पिटल घूम के आती हूँ, जरा अपना मूड को फ्रेश करके आती हूँ। तो वो ऐसे ही करती है। जैसे ही वो घूमने के लिए मतलब जाती है और घूम के आती है तो वो क्या पाती है, जो रूम है वहाँ पे जो प्रीति है वो तो है ही नहीं है। पर उसको कुछ देर बाद ही जो हॉस्पिटल का जो है ना वहाँ से एकदम किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो भाग के जाती है तो क्या पाती है, जो डर था उसका वही सच है कि सच हो गया कि जो प्रीति थी ना जो वहाँ पे जो हॉस्पिटल का जो कॉरिडोर था वहाँ पे थी, उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे, एकदम काफ़ी बुरी हालत में थी। तो हॉस्पिटल के जो नर्स स्टाफ उसकी हेल्प से वो उसको रूम में वापस लाती है। मतलब उसको वो काफ़ी मतलब मना करती है, काफ़ी मतलब डरी हुई होती है। वो रूम में जा ही नहीं पा रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई रोक रहा है। पर वो कैसे ही करके वहाँ पे उसको रूम में लाते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं और वो पूरी रात जो इसने है उसकी वहाँ पे रखवाली करती है। ये सब देख के पर जो सुबह वो देखती है ना, क्या देखती है कि उसकी हालत ज़रा नॉर्मल होती है और डॉक्टर भी उसको डिस्चार्ज दे देते हैं। और ये सब कंडीशन देख के स्नेहा को लगता है कि जहाँ तक है इतनी रात को कोई ना कोई टोटका ये सब तो करते ही रहता है कि तो जहाँ तक है इसने उसी को नख दिया है। तो जहाँ तक है वो इसको कुछ भूत प्रेत या ब्लैक मैजिक इसके ऊपर लग गया है। तो जो उसके कलीग्स होते हैं ना, ऑफिस के जो फ्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो नियर बाय जो कोई भी पंडित हो जो भूत प्रेत को भगाता हो उसके बारे में सर्च करने लगते हैं। और प्रीति हमें बताती है कि जो उसके जो फ्रेंड थे ना जो कुछ दिनों पहले ही बने थे वो इसकी इस मामले में काफ़ी हेल्प करते हैं। कि वो अपने फैमिली से इतने दूर थी, वहाँ पे उसकी फैमिली का कोई भी नहीं था फिर भी उसको मतलब काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये सब देख के मतलब वो काफ़ी हैप्पी थी कि चलो मेरा फैमिली तो नहीं है पर ये जो मेरे फ्रेंड है ये भी फैमिली से कम नहीं है। तो ऐसे ही उनके जो फ्रेंड होते हैं उनको एक पंडित जी के बारे में पता चलता है जो कि काली माता जी की पूजा करते हैं, जो कि मतलब भूत प्रेत इन सबको भी भगा देते हैं। तो वो ऐसे ही करते हैं। जो स्नेहा और जो प्रीति और उसके जो फ्रेंड वो उन पंडित जी के पास जाते हैं। तो पंडित जी तो एकदम नॉर्मली बैठे हुए होते हैं। तो इसके फ्रेंड मतलब एकदम एकदम मतलब अजीब से हो जाते हैं कि ये मतलब इतनी बड़ी कंडीशन और ये नॉर्मली बैठे हुए हैं। तो वो जो उसके फ्रेंड होते हैं वो उन्हीं पंडित से कंसल्ट करते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या था। तो जो पंडित जी बताते हैं तो कि रात को लोग क्या कहते हैं कि रात को इतना घूमना नहीं चाहिए, इतना घर से निकलना नहीं चाहिए। इन्होंने ऐसे ही नहीं माना।
उन्होंने बात नहीं मानी, ये उसका नतीजा है। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि रात को भूत प्रेत छलावे ये सब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इनकी जो पावर है ये ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही हुआ जो इसको किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया था, छलावे ने, जिसको, और इसके जो जो मतलब जिस तरीके से जो हमारे मतलब ग्रह होते नहीं है, वो अभी जगे हुए जगे नहीं थे, जिसकी वजह से इसको इजीली पजेस कर लिया, और इसको मतलब ये हमने सुना नहीं है, जो डर जाता है उसको भूत ये सब छलावे ये सब ज़्यादा डराते हैं। ऐसे ही हुआ है कि जरासी क्या डरी, उसने इसको पूरी तरीके से बस में कर लिया। तो ऐसे ही हो हुआ था। तो फिर जो उसके जो पंडित जी होते हैं उसे कुछ खाने के लिए देते हैं, वो खाना खाने के लिए देते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसकी कंडीशन एकदम नॉर्मली हो जाती है, और उसके जो जो प्रीति होती है उससे मना करते हैं कि तुम मतलब रात को बहुत ही कम निकलना, क्योंकि तुम्हारे ग्रह अभी एक्टिव नहीं हुए, तो तुम्हें इन सब के से मतलब काफ़ी खतरा है। ये जो एंटिटी ब्लैक मैजिक और ये जो छलावा, भूत-प्रेत इन सब का तुम पे ज़्यादा खतरा रहेगा। क्योंकि तुम्हारे ग्रह तो अभी एक्टिव हुए नहीं है, तो ये तुम पे ईज़िली तुम्हें अपना ज़रिया बना सकते हैं, तुम पे ईज़िली अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे ही फिर 2 साल बाद मतलब 2 साल बाद इन्होंने हमको ये स्टोरी बताई है, और 2 साल से जब से उन्होंने उन पंडित से कॉन्टैक्ट किया है, 2 साल में जो स्नेहा प्रीति उसी ऑफ़िस में अब तक काम कर रहे हैं, और उनके साथ अब तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई हुई, और वो हैप्पीली अपना मतलब अभी तक रह रहे हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो हमारे बड़े-बुजुर्ग गाँव में लोग होते हैं, वो लड़कियों को खुले बाल करके रात को बाहर निकलने की मना करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है ना, क्योंकि जो ऐसी कोई एंटिटी होगी वो ईज़िली उन लोगों को, जो लड़कियाँ होती हैं, उन लोगों को पजेस कर लेंगी, इसलिए वो पहले से ही मना करते आए हैं। और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और मेरी स्टोरी पे कुछ अच्छा सा कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी में। बाय बाय।